पश्चिम बंगाल विधानसभा में लोकतंत्र हुआ तार-तार। विधानसभा में भिड़े भाजपा और टीएमसी विधायक। शंकर घोष हुए घायल, ममता बनर्जी ने संभाला मोर्चा। पश्चिम बंगाल में बंगाली लोगों के उत्पीड़न को लेकर बुलाए गए विशेष विधानसभा सत्र में खूब हंगामा हुआ। सत्र के दौरान प्रश्नकाल में ही बीजेपी ने सत्र का बहिष्कार कर दिया, जिसके कुछ देर बाद ही स्थिति ऐसी आ गई कि बीजेपी और टीएमसी विधायक आपस में भिड़ गए, जिसकी वजह से बीजेपी विधायक शंकर घोष घायल हो गए। घायल होने के साथ ही घोष को एक दिन के लिए सत्र से निलंबित कर दिया गया। दरअसल बंगाली उत्पीड़न के मुद्दे पर विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बोलने से ही बीजेपी विधायकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बीजेपी विधानसभा और सत्र का अपमान कर रही है। क्या कुछ कहा या कहीं किस तरह से ममता बनर्जी ने नारेबाजी की, चलिए पहले आपको वो दिखा देते हैं। মানুষকে ভাওতা দেওয়ার দল, সন্ত্রাস করা দল, অত্যাচারী দল। इस पूरे मामले के बाद लगातार बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। इस पर शुभेंदु अधिकारी का क्या कहना है, चलिए आपको वो सुनवा देते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एलओपी को सस्पेंड किया था, इसलिए सस्पेंड किया ममता बनर्जी आपने पॉलिटिक्स करने के लिए। वो जो घुसपैठिया है और जो रोहिंग्या है उनको सपोर्ट और प्रोटेक्ट करने के लिए, एसआईआर रोकने के लिए और देश से घुसपैठिया इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स को हटाने के लिए जो कोशिश भारत सरकार कर रहा है उसको रोकने के लिए उन्होंने ये प्रस्ताव लाया। लेकिन एलओपी को सस्पेंड किया। उन्होंने सोचा था जो मैं एक बोलूंगा और पूरा बंगाल को भ्रम पैदा करूंगा, गुमराह करने का काम करूंगा। लेकिन बीजेपी का सब एमएलए एक साथ आज राष्ट्रवादी सिपाही होने का नाते सब एलओपी का भूमिका ले लिया और ममता बनर्जी का खिलाफ अंदर बाहर बहुत आज जो मुद्दा उठाना चाहता ये था ममता सैराचारी, ममता चोर, ममता भ्रष्टाचारी, ममता देश विरोधी, ये नारा हम लोग उठाया। फिजिकली असोल्ट हुआ, नड्डा जी ने सब समाचार लिया। हॉस्पिटल में 2 एडमिशन हुआ, शंकर घोष, बंकिम जी को हार्ट ऑपरेशन हुआ था, स्टेन है। हम लोग उनको देख रहा है, जो कार्रवाई जो करना चाहिए वो होगा। भाजपा बिहार के नेता और सांसद गिरिराज सिंह का क्या कहना है वो भी जान लेते हैं। देखिए, ममता बनर्जी देश की वो मुख्यमंत्री है जो शायद दुनिया में कोई ऐसा क्रूर और नॉन पॉलिटिकल जिसको डेमोक्रेसी में भरोसा नहीं है। डेमोक्रेसी में जिसको भरोसा होगा वो ये काम नहीं करेगा। दुर्भाग्य है अब बंगाल के हिंदुओं को सचेत होना होगा, नहीं तो पूरे बंगाल को मुस्लिम राज्य बना देगा। 40% तो हो गया है, जिसमें बांग्लादेशियों का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। इसलिए मैं यही कहूँगा, बंगाल के हिंदुओं से जागो और इस क्रूर बांग्लादेश बना देगा बंगाल को। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।